जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। फिर क्षमा चाहूँगा गुरु जी से, हालांकि सत्संग का काफ़ी गुरु जी के पास जो है हमारे पास मैसेज आता है कि सत्संग शेयर करें। हम ही इतने जो है एक एहसान फरामोश कह लीजिए या इतने अनग्रेटफुल हैं कि सब याद रहता है, क्या मांगना है याद रहता है, उसके बाद जो है उसका शुक्राना करना ध्यान नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी कमी है मुझ में। मैं औरों को तो क्या कहूँ, सबसे पहले कमी मुझ में है, तो अपनी ही बात करूँगा। तो अपना सत्संग में रिसेंट जो है फिर भी गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद इतना है कि उनकी कृपाएं असीम हैं, हमेशा उनका साथ रहता है। हमेशा वो अपने साइंस, अपनी जो है वो मौजूदगी का एहसास वो हमें कराते हैं। चाहे मैं सड़क पे जाऊँ, चाहे 777 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग, 333, दीज आर ऑल द एंजल नंबर्स, राइट। तो ये सारे एंजल नंबर्स हमें नज़र आते हैं हर वक्त जहाँ जाएं। गुरु जी का नहीं तो स्वरूप आएगा, कहीं ना कहीं गुरु जी आपको ये एहसास कराते हैं कि हमेशा मैं आपके साथ हूँ। तो हम ही हैं जो अपना विश्वास जो है उस तरीके से जो है मजबूत नहीं करते हैं। अगर हम विश्वास करें तो विश्वास से ही काम होता है। देखिए, बिलीफ सिस्टम तो हर जगह चाहिए ना, तो भगवान में क्यों नहीं। तो इसलिए जब हम भगवान को ही डाउट करेंगे तो चीज़ें अपने आप विवर होंगी। ये कहना बहुत आसान है, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो संपूर्ण तरीके से समर्पण या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बस गुरु जी से जो है यही मांगूंगा कि गुरु जी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं संपूर्ण विश्वास करूँ आप में। अभी रिसेंटली एक सत्संग हुआ है, मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो है, उसको मैं काफ़ी रोकता हूँ, टोकता हूँ। गुरु जी के भी कई मैसेज आते हैं, अपने बेटे को बचा ले और उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इस तरीके से। पर बेटा मेरा जो है वो अब जैसे अपनी टीनेज में आ गया है। पहले जब छोटा था तब तो लॉकेट पहनता था, मैं उसको स्वरूप पहनाता था गुरु जी का। अब ही स्टॉप डूइंग एनीथिंग। अब वो अपना लॉजिक लगाता है, क्योंकि एज बड़ी हो गई है तो वो उसकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग हो गई है टीनेज में। तो अब फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मिंगल हो गया है। बच्चों की अपनी एक दुनिया हो जाती है जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो ऐसे ही शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था ये, और टू व्हीलर पे था, और सम हाउ कोई बड़ी गाड़ी होंडा सिटी पीछे से आके जो है इनको टक्कर मार देती है, और ये उसके साथ ये जो है रगड़ खाते हुए बच्चे जाते हैं काफ़ी दूर तक। तो दोनों बच्चे, एक ही इसका फ्रेंड, दोनों ये पिलियन राइडर था, वो राइडर था लड़का, इसका जो फ्रेंड था, दोनों को बहुत चोट लगी और एल्बो में, नीस में काफ़ी सारी चोटें आई इनको। पर फिर भी मैं गुरुजी का इसमें शुक्राना ये करूँगा कि जिस हिसाब से वो टक्कर मार के गया, उस हिसाब से बहुत ही फैटल एक एक्सीडेंट हो सकता था, जो गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं हुआ और गुरुजी ने रक्षा करी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस बच्चे जल्दी से, दोनों बच्चे रिकवर हो जाएं, मेरा बेटा और इसका फ्रेंड भी, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देने सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, ताकि जो है ये अपनी ज़िम्मेदारियां समझें। क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं नॉर्मली यही सोचते हैं कि हम हैं तो रिस्क ले लेंगे। एक बड़ी एडवेंचरस एज होती है, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ में हमारे माँ बाप का भी जीवन जुड़ा हुआ है, उनकी तपस्या है, उनकी जो अब इतना बड़ा कर रहे हैं, हमें रेस कर रहे हैं। तो वो जब रियलाइज़ होता है, जब वो खुद माँ बाप बनेंगे एक दिन। तो गुरुजी इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनकी अंग संग रहिए, इनकी रक्षा कीजिए गुरुजी, और जो भी गलती हो इसकी और या मेरी तरफ से गुरुजी हमें क्षमा कीजिए, मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग ये है, कृष्णाष्टमी की, जन्माष्टमी की बात है। जन्माष्टमी में मैंने फास्ट रखा था, व्रत रखा था, और व्रत जब रखा था मैंने तो पूरा दिन हो जाता है, उसके बाद रात को 12 बजे हम व्रत खोलते हैं। तो पूरे दिन में फास्ट जब रखा तो आपने जो है देखिए फलहार वगैरह, नमकीन वगैरह होता है, वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं हम, और जो है फल वल खा लेते हैं रात को। पर जब फास्ट खुलना होता है तो बड़ा हैवी खाना बना था हमारे यहाँ पे, पूड़ी आलू और छाछ और ये सब चीज़ें। अब क्योंकि मेरी डाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने रात को जो है काफ़ी हैवी खाना खा लिया। और देखिए, खाना खाते एकदम से सोना भी नहीं चाहिए आपको, बिस्तर पे नहीं। आप क्या करें, रात को 12 साढ़े 12 बजे आप जब खाना खा लिया आपने इतना, तो फिर अब आप बाहर कहीं घूमने जा नहीं सकते। सो यू आर बाउंड टू स्लीप एट दैट टाइम। तो यही एक थोड़ी सी गलती हो गई, मैं सो गया। और उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठा हूँ तो उसके बाद मुझे चक्कर आने लग गए। चक्कर आए, सर घूमे बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे कि अपने कॉन्शियस में नहीं हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ये बिल्कुल जैसे कि गैस चढ़ गई थी, इसका मेरे को बाद में एहसास हुआ, और बहुत ही बुरा हाल था मेरा।
और फिर उसके बाद मैंने फटाफट गुरुजी का जल प्रसाद पिया, क्योंकि लोटा मैंने रखा हुआ था तो उसमें से जल पिया। फिर मेरा पेट साफ़ हुआ। पेट साफ़ हुआ होने के बाद फिर गैस और बढ़ गई, क्योंकि पेट खाली हो गया उसके बाद, और वो फिर चढ़ी। वो पूरा दिन में बड़ा ही मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। एनीथिंग यू नो कैन हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है आपको। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गुरुजी का मंत्र जाप मैं करता रहा मन ही मन में। उसके बाद मैंने यूट्यूब में जपजी साहब का पाठ लगाया, जब गुरुजी का सत्संग लगाया, और सत्संग में सुखमनी साहब का पाठ चालू हो गया। मेरे अब आधी कॉन्शियस में वो पाठ मेरे कानों में घुसता जा रहा है, और मेरे को हल्की हल्की सी नींद आती जा रही है। और उसके बाद फिर एक दो सत्संग और सुने, और सत्संग सुनते सुनते कब मुझे नींद आई पता नहीं पड़ा। उसके बाद जब मैं उठा हूँ सो के, तो आई वॉज टोटली बैलेंस, एवरीथिंग वॉज लाइक सेटल डाउन एट दैट टाइम। और बिल्कुल जैसे कि मैं अपने उसमें कॉन्शियस में वापस आ गया हूँ, और सब ठीक हो गया उसके बाद। तो बड़ी महिमा गुरुजी की। एक बहुत ही बड़ा संकट जो हो सकता था, एक उस कुछ पल का ही टाइम होता है। एक पल को ऐसा लगा था जैसे कि बिल्कुल मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा हूँ, शायद कार्डियक अटैक आ सकता है, पर वो आया नहीं। और गुरुजी की बहुत कृपा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी पे इस मामले में तो विश्वास है ज़रूर कि गुरुजी हैं तो संभाल लेंगे, और संभाल लिया गुरुजी ने। इसके अलावा हमारी जो है मेरी सिस्टर की जो है सास हैं, उनको बड़ी जो है वो कोमा में कह सकते हैं, एक तरीके से वेंटिलेटर भी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, मेरे साथ होता क्या है कि कभी जब मैं काम पे जाता हूँ तो कभी मेरी मदर सीरियस पड़ जाएंगी, कभी फादर सीरियस पड़ जाएंगे। अब ये सांस, मैं बड़ा परेशान हो गया था, गुरुजी मेरे काम में इतनी रुकावट आती हैं, कुछ ऐसा कीजिए गुरुजी। अगर कुछ हो गया तो फिर मैंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, मेरे को दोबारा से फिर ब्रेक लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़ा अरदास करी मैंने। देखिए इसमें मेरा स्वार्थ भी था, पर मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, और सब पे कृपा करें। तो मैंने अरदास करी थी गुरुजी से कि आंटी जो हैं वो बिल्कुल रिकवर हो जाएं, कुछ भी कीजिए गुरुजी। अब समहाउ मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी से पता पड़ता है कि वो रिकवर कर रही हैं धीरे धीरे, वेंटिलेटर से हट गई हैं, और शायद घर भी आ चुकी हैं अब, तो अब वो रिकवर कर चुकी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है इस चीज़ का। तो यही 3 जो सत्संग हैं अपने आप में, गुरुजी देखिए हर सत्संग कराते हैं, और हर दिन कोई ना कोई मिरेकल गुरुजी करते ही हैं, और हमारे साथ हमेशा अंग संग हैं। और हम ही एक हैं जो अनग्रेटफुल हैं। गुरुजी इतनी बारी कहते हैं कि शुक्राना कर, और हम शुक्राना करते नहीं हैं। मैं ख़ास तौर पे ऐसा टालता जाता हूँ, वो टालते टालते पूरा दिन निकल जाता है, घंटे निकल जाते हैं, फिर कई दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, फिर उसके बाद ध्यान आता है कि शुक्राना करो। तो बहुत 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 क्षमा चाहूँगा मैं अपने गुरुजी से कि जो है मैं शुक्राना सत्संग जो है नहीं कर पा रहा था। तो गुरुजी मुझसे अभी भी इस सत्संग में जो भी कुछ अगर मैंने मुझसे गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा। सत्संग जी आप भी मुझे, संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी की कृपा हम सब पे बने, सबका भला हो, सबका सर्वजन कल्याण, सर्वदा भला करें गुरुजी महाराज। और इसी के साथ अपने सत्संग को मैं विराम देता हूँ, और विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, मेरे हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्र, अंग रखने का शुक्राना। संगत जी मैं एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी करवा रहे हो तो मैं कर रही हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कर पाऊँ उनकी बड़ाई, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं आदमी डगमगा जाता है, थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है। पर गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी परीक्षा ले रहे हो, लो कोई बात नहीं है, बस हाथ थामे रखना, विश्वास की डोर मत छूटे, बस यही अरदास है गुरु से। तो इससे पहले मैं संगत जी मंत्र जाप गुरु जी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। कहते हैं ना गुरु जी उनको भी ब्लेस करते हैं जो इनसे जुड़े भी नहीं है। अगर हम अरदास लगाते हैं तो गुरु जी कैसे सुनते हैं। तो मैं मेरे घर में बाई आती हैं काम करने के लिए, इनके बेटे का कुछ इशू था, आई डोंट नो क्या था। तो आए तो वो बोलते कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब 800-900 का बच्चा है, ऐसा कुछ है। तो मैं कोई बात टेंशन मत लो, सब देखो संगत जी मैं एक ही बात
अमीर लोग को तो सबको होता, लेकिन गरीब का कोई नहीं होता है। तो मैंने गुरु जी से अरदास लाई, गुरु जी इसके बच्चे को आप देखना। फिर गुरु जी का ब्रेसलेट मेरे पास था, मैंने बोला ये अपने बच्चे को पहना देना, और हमारे सतखंड का प्रसाद मेरे पास है, तो मैंने उनको बोला कि ये अपने बच्चों को खिला देना, और आगे गुरु जी की मेहर, गुरु जी सोचेंगे वो करेंगे। मैंने गुरु से अरदास, गुरु जी कुछ ऐसा करो चमत्कार कि दवा से ठीक हो जाए। तो संगत जी गुरु जी सुनते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला गुरु जी पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो जब हमारा, मैं बोलूं संगत जी, जब हमारा काम नहीं होता तो हम डाउट करने लगते कि पता नहीं गुरु जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, पर पता नहीं कौन सा बुरा कर्म है जो गुरु जी हमारे काट रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता है ना संगत जी, कौन सा बुरा टाइम हमारा है, क्या गलत है जो हमारे साथ गलत होने वाला है, उसको गुरु जी कुछ टाइम के लिए अलग कर देते हैं कि नहीं अगर तुम लोग साथ रहोगे कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारा बुरा होने वाला है, तो उसको अलग कर देते हैं संगत जी। तो हो सकता हो ऐसा कुछ मेरे लाइफ में होने वाला था, जिससे गुरुजी ने इतने बड़ी मतलब संकट हम पे डाला है। तो भरोसा है गुरुजी पे, बस गुरुजी ही निकालेंगे। तो आज वो आई, 2 दिन वो आई नहीं थी, ठीक है, बोले मैं बेटे को दिखाना चेकअप करवाना ये वो, मतलब ठीक कोई बात। फिर गुरु से अरदास करती थी, गुरु जी गरीब है बेचारी कैसे करेगी, अगर ऑपरेशन कम से कम भी होगा तो 40-50 हजार का तो पैर हो ही जाएगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, आज जब इसने ये आई ना, तो इन्होंने, मैंने पूछी कि अभी आपका बेटा कैसा है, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा अभी मतलब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने बोला जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने मेहर दिखाई और उन्होंने बोला कि दवा से ठीक हो जाएगा। तो संगत जी गुरु जी सुनते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती। हाँ, हमारे जो प्रॉब्लम है नहीं ठीक होता है तो हम डाउट में आ जाते हैं, नहीं गुरु जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। और हम मतलब मैं ये बोलूंगी संगत जी, मेरा और गुरु जी का पता नहीं, अलग ही एक रिश्ता है। मैं हर छोटी छोटी बात में गुरु से लड़ती भी, झगड़ती भी, सब कुछ करती। तो एक दिन मैं खिड़की पे ऐसे बैठी थी, तो मैंने बोला एक पिकॉक देखा संगत जी, तो मैंने बोला गुरु जी अगर ये पिकॉक नाचने लगे तो कितना मजा आएगा गुरु जी। संगत जी आप नहीं मानोगे, 5 मिनट के 2 सेकंड के अंदर वो पिकॉक मतलब दूर था, इतना मतलब इतना झूम झूम को नाच रहा है कि मैं देख के मतलब कहते रहे कि गुरु जी बोले ले तुझे ये देखना है, ले देख ले। तो फिर मैं क्या हुआ कि मेरे घर में 2 दिन एक बटरफ्लाई थी, एक दिन दिखाई दी। फिर संगत जी कहते हैं जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो बोलते कुछ भी होता, मैसेज भेज कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसा मतलब हमारी थिंकिंग हो जाती है कि हमें सोचते कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ सब गलत ही हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन संगत जी हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है हमारा। हम ये बताइए संगत जी, मैं एक बात बताऊँ, संगत सारी गुरु संगत गुरु जी ही है। मैं सब गुरु जी को ही बता रही हूँ कि अगर हमारे लिए कुछ बुरा है तो गुरु जी कैसे दे देंगे। हो सकता है वो जो मांग रही हूँ अभी हमारे लिए बहुत खराब है, बहुत डिफिकल्ट, इसलिए नहीं दे रहे हैं। हो सकता 2 दिन बाद दे, 4 दिन बाद दे। हाँ, लोग हंसते हैं कि तुम गुरु भक्त हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा ही होता है। तो गुरु जी कभी कभी मेरे को खुद पे भी डाउट होता है संगत जी, सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे साथ ही सब हो रहा है। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, गुरु जी हमारा कर्म हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमारा कर्म इस जन्म में कटवा रहे हैं। तो संगत जी बस गुरु जी से एक ही अरदास है, गुरु जी अब सहन शक्ति टूट रही है, अब हिम्मत टूट रहा है। तो बस गुरु जी हिम्मत बनाए रखना। और हर इंसान जो बोल रहा है कि तुमने अपने मतलब मंदिर में गुरु जी का स्वरूप रखा तब से ऐसा हो रहा है, तो उन सब इंसानों को आप बताओ, मैं नहीं बता सकती। मैं तो जानती हूँ मैं 3 लोक के मालिक मेरे हैं, जिसे मैं मतलब संगत जी मैं एक बात बताऊं, हम भगवान को पूजा करते डर डर करते नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। अभी गणपति जी का हम लाने गए थे, ठीक है, तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी अभी आपकी सब स्थिति आपको पता है, मेरे साथ कितना स्थिति खराब चल रहा है और कितना डिफिकल्ट टाइम में मतलब चल रहा है। हम संगत जी हम गुरु जी वाले हैं, हमें अपना पैसे से नहीं खोना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं, हमें डोल जाते हैं, कहते हैं ना कि हमें आज चाहिए तो अभी 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 चाहिए, ऐसा नहीं होता संगत जी। मैं खुद पे भी बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ, लेकिन क्या करे, हम इंसान है, नहीं हो पाता है।
तो हम गणपति लाने गए तो गुरुजी से कहे, गुरुजी कुछ ऐसा करना कि हमारी बजट में अच्छा सा मतलब अच्छा मतलब गणपति आ जाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, मेरा बेटा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, मैं और मेरी बेटी है। तो मैं गई और संगत जी जब मैं मूर्ति देखने में कोई 3,000 कोई 5, आपको पता है कितने महंगे होते हैं। तो फिर मैंने बोला, फिर एक मूर्ति मतलब पहला ही मतलब जो होता है ना आंख पे गई, तो मैंने बोला ये मूर्ति अच्छी है। और संगत जी उसने 3500 के से 4,000 बोला, 3500 बोला था शायद से। मैंने बोला नहीं संगत जी, मैं भगवान में मतलब तोड़ मोड़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है भगवान का चीज में कभी तोड़ मोड़, जो दे दे। इन गुरु जी मेरा अपना बजट भी देखना था। फिर मैंने गुरु जी नहीं, ये 2500 में दे देगा तो मैं ले लूंगी। फिर मैंने बोला भैया 2500 में दे दो, 25 5 2 7 मतलब गुरु जी का ब्लेसिंग। तो गुरु जी को मैंने ब्लेसिंग लेके घर पे आई। संगत जी मतलब गुरु जी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। संगत जी एक और बात बताऊं, गुरु जी सच में हर पल मेरे साथ है, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। सॉरी संगत जी, एक दिन क्या हुआ ना, कुछ पैसे के इशू थे और हमने कुछ पैसे निकाले थे जो आने में 2-3 दिन टाइम लगने वाला था। तो मैंने बोला रात को गुरु जी अब मैं किसी के हाथ सामने हाथ नहीं पसारने वाली हूँ, आपको देना है दो, नहीं देना नहीं दो, आपको अब आपको करना है, मैं नहीं जानती कैसे होगा। बस सुबह उस बंदे का फोन नहीं आना चाहिए जब तक मेरे अकाउंट में पैसे ना आए। संगत जी गुरु महाराज ने सुने मेरी बात। सुबह मैं सो के उठती हूँ 8 बजे के आसपास, मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। संगत जी कौन करता है? गुरु जी करते हैं। पर हम इंसान है, हर चीज हम मांगते हैं गुरु से, गुरु जी मुझे दे दो दे दो दे दो, लेकिन हमारे लिए सही नहीं होगा। मैं यही सोचती हूँ, बस गुरु जी हाथ पकड़ के कटवाना। और संगत जी पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है क्या नहीं बोला है, और कुछ गलत बोल दिया है तो कान सॉरी बोलती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी सब कुछ जानते हैं। ये 6 महीने 7 महीने इतना डिफिकल्ट टाइम है संगत जी, मैं नहीं बता सकती। पर मुझे भरोसा है मेरे गुरु महाराज मेरे हाथ पकड़ के निकालेंगे, हर पल मेरे साथ में है और मैं सुहा के अच्छा भी कर रहा है। संगत जी आप लोग भी गुरु से अरदास कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम आई है, गुरु जी मैं ऐसा नहीं कहती मैं सही हूँ या जो भी है, बस माफी कर दो गुरु जी, माफ कर दो। आपका तो एक नजर ही काफी है, आप तो सबके बड़े बड़े मतलब मैंने सत्संग सुना किसी की नया ट्रेन चालू करवा दी है, मतलब बहुत ही हर चीज चेंज कर दी है। तो ये भी आप कर सकते हो गुरु जी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। तो बस गुरु से अरदास है गुरु जी, बस अब अंदर से हिम्मत टूटती जा रही है, पर एक उम्मीद है गुरु जी है ना सब ठीक होगा, गुरु जी है ना सब ठीक होगा। संगत जी गुरु जी पे भरोसा रखो। मैं भी बोलती हूँ, मैं खुद को भी हो सकता हूँ, मैं खुद के थ्रू ही आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग गुरु जी भरोसा रखो। जब गुरु जी घर पे आते हैं ना तो सारी बलाएं निकल जाती है, कोई कुछ भी करे हमें विश्वास, हाँ एक पल के लिए हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन अगले पल ही हमारा वो विश्वास आता तक नहीं गुरु जी है ना सब ठीक हो जाएगा। तो मैं एक बात बताऊं, गणपति जी को रखा था ना, तो मेरे भगवान के साथ अलग रिश्ता रहता है। तो क्या हुआ ना कि मैंने बोला गणपति जी इस बार तो आपको अच्छा से मैंने सेवा संस्कार नहीं की, इतना मतलब अच्छा से आपका आदर भाव नहीं हुआ, पर गणपति जी मुझे माफ कर देना, अगर आप खुश हो ना तो कुछ इंडेक्स मतलब कुछ मुझे सिंबल दिखाओ। हम इंसान है ना, हम पागलपंती तो करते ही रहते हैं, हमारी पागलपंती सीमा पार हो जाती है। संगत जी नहीं मानोगे, गणेश जी को जो फूल था ना, मतलब जो मैंने फूल चाहा था एकदम अपने आप सब गिरने लगा। जय गुरु जी, जय गणपति बप्पा, जय गुरु जी। तो गुरु जी हमारे ऐसे हैं। और सागर अंकल जी आप बहुत बड़ा काम करते हो, बहुत बड़ा, गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। और मैं ही बोलूंगी, सबसे बोलूंगी, मैं अपने आप से भी बोल रही हूँ कि मैं जो हूँ जहां हूँ आज जिस संस्थान में हूँ सब गुरु जी निकालते हैं, तो किसी को घबराने भी, जब गुरु जी भरोसा किए है ना
तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु तो मौत की लकीर भी बदल देता है, गुरु दिन को रात बना देता है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन गुरु जी के लिए तो चुटकी बजाने के बराबर है। तो बस विश्वास करें। और संगत जी, मैं बोलती गुरु सबकी सुनते हैं, और जो मैंने गुरु से अरदास लगाई है, देखते हैं गुरु जी कब मेहर कर रहे हैं। अगर हुआ तो बहुत बड़ा सत्संग कर, मतलब मैंने बहुत बार से करी, बहुत बार सत्संग मैं बोलूंगी, पर पता नहीं क्यों हर बार कैंसिल हो जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है गुरु संगत जी क्या हो रहा है। पर गुरु से अरदास है, गुरु जी बस अब नहीं, बस मेरे हाथ थामे रखना। तो संगत जी यही अपना सत्संग मैं खत्म कर रही हूँ। और अगर कोई भूल चुक हो गई हो तो सॉरी, सॉरी संगत जी, सॉरी सागर जी, सब गुरु जी सबको मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैंने नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। तो जो मेरे को सत्संग लगा गुरु जी की, मैं गुरु जी की बड़ाई, मैं एक ही बताती हूँ, जो गुरु जी को हम जब बड़ाई करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे बताना चाहती हूँ, मैं वही बोलती गुरु जी, अगर मेरा ये जो मैं आपसे अरदास की है और मेरा अरदास पूरा होगा गुरु जी, मैं नाच नाच के सबको बताऊं कि मेरे गुरु जी ने किया है, मेरे गुरु जी ने किया है। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता है गुरु जी ना, वहां आप रास्ता बनाते हो। तो गुरु जी प्लीज रास्ता बना दो, रास्ता बना दो गुरु जी। तो यही अपना सत्संग मैं खत्म कर रही हूँ। और उस बच्चों को ब्लेस करे गुरु जी, जिसको दब मेडिसिन पर ठीक हो जाएगा, वो भी गरीब का बच्चा है गुरु जी, मेहर करना उस पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का सुखाना, हर पल का सुखाना, अपना बनाने का सुखाना, अंश रहने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरा मालिक, शुक्राना।